Hello my dear students, मैं मज़बिन सिद्दीकी and I welcome to you all my online lecture series Geography classes for standard 12th. We are reading chapter 8 Transport and Communication. इस चैप्टर का ये 8वां पार्ट है और लास्ट क्लास हम पढ़ रहे थे ट्रांस साइबेरियन रेलवे. आज हम स्टडी करेंगे कैनेडियन पैसिफिक रेलवे. Canadian Pacific Railway, this is the most important railway route of Canada. It was constructed in 1886. The total length of the constructed and the purpose track in 7,050 km. It connects Saint John on the Atlantic coast in the east to Vancouver on the Pacific coast in the west. Important stations on these routes are Montreal, Sudbury, Fort William, Winnipeg, Regina, Medicine Hat and Calgary. कनाडा प्रशांत रेल मार्ग जो है ये कनाडा का महत्वपूर्ण रेल मार्ग है. इस रेल मार्ग का निर्माण 1886 में पूरा किया गया. निर्मित और निर्माणाधीन रेल मार्गों सहित इसकी कुल लंबाई 7050 किलोमीटर है और ये कनाडा के पूर्व में अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है जो सेंट जॉन बंदरगाह को पश्चिम में पैसिफिक तट से स्थित वैंकूवर बंदरगाह में मिलाता है. इस रेल मार्ग का मुख्य शाखा जो है न्यू ब्रांसविक राज्य में स्थित सेंट जॉन बंदरगाह से शुरू होती है और पश्चिम में जाकर संयुक्त राज्य अमेरिका के मेन जो राज्य को पार करने के पश्चात मॉन्ट्रियल पहुंचती है. यह सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित कनाडा का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है. सेंट लॉरेंस नदी को पार करने के साथ ये जो रास्ता है कनाडा की राजधानी ओटावा पहुंचता है और उसके साथ साथ ये नगर कागज, लुगदी, लकड़ी तथा हल्के उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, यानी कि मशहूर है, वहाँ के लिए फेमस है. इसके साथ ये रेल मार्ग पश्चिम की ओर बढ़ता हुआ खनिज पदार्थों यानी कि मिनरल्स की ओर केंद्र सडबरी नगर पहुंचता है और उसके साथ साथ ओंटारियो का पठार शुरू हो जाता है. इस पठार को पार करने के बाद ये रेल मार्ग पोर्ट आर्थर तथा फोर्ट विलियम तक पहुंच जाता है. उसके बाद ये केंद्र सुपीरियर झील के पश्चिमी में स्थित है. यहाँ से गेहूं तथा लौ एयस कनाडा के पूर्वी औद्योगिक क्षेत्रों में भेजा जाता है, यानी कि वहाँ के इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में भेजा जाता है. फिर उसके बाद ये प्रेरी प्रदेश, यहाँ पर जो प्रेरी प्रदेश हो जाता है, जो घास के मैदान है, जो अलग अलग कंट्री में और अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जानते हैं, तो प्रेरी घास के मैदान शुरू हो जाता है जिसमें से गुजरते हुए ये रेल मार्ग विनिपेग पहुँचता है. यह विनिपेग झील के दक्षिण में स्थित है और यहाँ गेहूं की बहुत बड़ी मंडी है. यहीं पर कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग इससे आकर मिलता है. इस प्रकार विनिपेग एक प्रसिद्ध रेलवे जंक्शन के रूप में भी विकसित हो गया है. विनिपेग के बाद ये रेल मार्ग सस्केचवान प्रांत की राजधानी रेगिना पहुंचता है. सस्केचवान प्रांत है वहाँ की, जहाँ की राजधानी है रेगिना, वहाँ पहुंचता है फिर ये ट्रैक. उसके बाद मैदानी भाग समाप्त हो जाता है, यानी प्रेरी का जो एरिया है वो समाप्त हो जाता है और रॉकी पर्वत शुरू हो जाता है. ये मार्ग मेडिसिन हैट होता हुआ रॉकी पर्वत की तलहटी में स्थित कैलगरी नगर तक पहुंच जाता है, जहां से किंकिंग हॉर्स दर्रे से होकर ये रेल मार्ग रॉकी पर्वत के पार थॉमसन तथा फ्रेजर नदियों के सहारे सहारे होता हुआ वैंकूवर पहुंच जाता है. और ज़्यादा से डिटेल में इसको समझने के लिए देखो ये पिक्चर्स दिया हुआ है जिसमें बहुत क्लियरली रेलवे ट्रैक को शो किया गया है, जो एक साइड से आपको वैंकूवर और विक्टोरिया और पैसिफिक सी को शो करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं. उसके बाद ये कैम्पलूप्स, कैलगरी, रेगिना, विनिपेग, सडबरी, ओटावा, क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, हैलिफैक्स और सिडनी तक का लाइन दिखा रहा है. अब जानते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है, यानी कि इस रेलवे ट्रैक का क्या महत्व है. इम्पोर्टेंस
Although this railway line was constructed to connect British Columbia with other eastern states of Canada to make it join the Federation of States, it assumed economic importance later on. It links the industrial region of Quebec, Montreal with softwood forest region and wheat region of prairies. Thus, each region became complementary to the other. This railway line carries wheat from the prairie regions to eastern parts from the where it is exported to European countries. Industries in the east and agriculture in the west of Canada have progressed a lot as a result of this railway line. It has assumed strategic importance from the defense point of view also. A loop line from Winnipeg to Thunder Bay Lake Superior connects this rail line with one of the important railways of the world. This line is the economic artery of Canada. कनाडा प्रशांत रेल मार्ग का कनाडा के लिए वही महत्व है जो साइबेरियन रेल मार्ग का रूस के लिए है, क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश कोलंबिया को कनाडा के अन्य राज्यों के साथ मिलाने के लिए ही किया गया था, क्योंकि कालांतर में इसका आर्थिक महत्व बहुत बढ़ गया। ये रेल मार्ग जो है कनाडा के पूर्वी तथा पश्चिमी भागों को मिलाता है। शीतकाल में जल मार्ग जम जाते हैं, यानी कि ठंड के दिनों में जब पानी वाले रास्ते जो होते हैं वो जम जाते हैं, क्योंकि अधिक ठंड पड़ने के कारण सारी चीज़ें जमने लगती है, तो वो पानी वाले रास्ते जो होते हैं वो जम जाते हैं और उससे क्या होता है कि यातायात के लिए वो सही नहीं रहता, वो यातायात योग्य नहीं रहते हैं। इस रेल मार्ग के निर्माण से यातायात बिना किसी रुकावट के सारा साल चलता रहता है, यानी कि रेलवे ट्रैक को तो पानी पे नहीं चलना है कि रास्ते जम गए तो वो नहीं चल पाएगा, लेकिन जब से ये रेल मार्ग का निर्माण हुआ तो सालों भर यातायात नॉर्मल रहता है। इस रेल मार्ग द्वारा प्रेरिस का गेहूं पूर्वी बंदरगाहों को भेजा जाता है, जहां से इसे यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता है। इस रेल मार्ग की सहायता से कनाडा के पूर्वी भाग में उद्योग तथा पश्चिम भाग में कृषि में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो भी ये रेल मार्ग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कनाडा के अधिकांश बड़े नगर इसी रेल मार्ग पर स्थित हैं। विनिपेग में थंडर खाड़ी या सुपीरियर झील वाला जो एरिया है तक एक समन्वित मार्ग इस रेल लाइन को विश्व से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल मार्गों में से एक के साथ मिलाता है। गेहूं और मांस इस मार्ग द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्यात हैं। ये रेल मार्ग कनाडा के आर्थिक धमनी है। तो ये था कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमारा इसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और रेलवे हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। वो है दी यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे, ऑस्ट्रेलियन और ट्रांसकॉन्टिनेंटल और दी ओरिएंट एक्सप्रेस। ये 3 छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर स्टॉप करती हूँ। होप you all have understood Canadian Pacific Railway line. So students, we will meet in next video lecture. Till then, take care, stay safe and stay home. Thank you.